है कि निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है, यानी शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन है ए वागड़ी, बी मेवाती, सी ढूंढाड़ी, डी अहिरवाटी। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? वागड़ी पर शक्तिशाली प्रभाव है। किस पर? वागड़ी पर शक्तिशाली प्रभाव है। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छत्रियां अवस्थित है। कहाँ है? ऑप्शन ए मंडौर, बी नाथद्वारा, सी आहड़, डी बागौर। मेवाड़ नरेश अमर सिंह और करण सिंह की छत्रियां कहाँ है? आहड़ के अंदर स्थित है। आहड़ पड़ता है साथियों उदयपुर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? किसका लेखक वीरभान था? ऑप्शन है ए वंशभास्कर, बी अभ्युदय, सी सूरज प्रकाश, डी राजरूपक। किसका लेखक वीरभान था? राजरूपक का लेखक वीरभान था। ठीक है। अगला प्रश्न है देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मूल मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों राव बिक्का ने, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान मंदिर का निर्माण सूरत सिंह ने करवाया था। डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? ऑप्शन है ए राणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी राणा रतन सिंह, डी राणा सांगा। किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। रतन सिंह की पत्नी थी। ऑप्शन सी हमारा राइट है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मेवाड़ का वह शासक जिसे पितृहंता शासक कहा जाता है। ऑप्शन है ए मोकल, बी उद्दा, सी चुंडा, डी रायमल। किसको कहा जाता है? उद्दा को पितृहंता कहा जाता है। किसका? मेवाड़ का। ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? यानी चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? ऑप्शन है रानी कर्णावती, बी रानी पद्मिनी, सी रानी पद्मावती, डी रानी कुंभल देवी। किसने मांगी थी बादशाह हुमायूं से मदद मांगी साथियों? ए ऑप्शन हमारा केस में सही है। मदद मांगी रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती ने। अगला प्रश्न है हिंदू पंथ के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए राणा सांगा, बी राणा अर्णोराज, सी बप्पा रावल, डी राणा कुंभा। हिंदू पंथ के नाम से राजस्थान का शासक था राणा सांगा। किसको जाना जाता था? राणा सांगा को जाना जाता था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कौन सा भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए राणा प्रताप, बी राणा मोकल, सी राणा कुंभा, डी कुंवर चुंडा। किसको कहा जाता है? कुंवर चुंडा को कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। भीष्म पितामह राजस्थान का कुंवर चुंडा। अगला प्रश्न है चावंड किस शासक से संबंधित है? चावंड किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप से, बी महाराणा सदन सिंह से, सी महाराणा अमर सिंह से, डी महाराणा सांगा से। किससे है? महाराणा प्रताप से संबंधित है चावंड, जिसको प्रताप ने क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है मेवाड़ के गोहिल वंश के कुल देवता थे। कौन थे मेवाड़ के गोहिल वंश के कुल देवता? ऑप्शन है ए रंगनाथ जी, बी महानलेश्वर, सी एकलिंग जी, डी गेपरनाथ के महादेव जी। सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। मेवाड़ के गोहिल वंश के कुल देवता कौन थे? एकलिंग जी थे। कौन? एकलिंग जी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको राजस्थानी साहित्य में पिथल कहा जाता है? ऑप्शन है ए कन्हैयालाल सेठिया, बी महाराणा प्रताप सिंह, सी सूर्यमल मिश्रण, डी पृथ्वीराज राठौड़। राजस्थानी साहित्य में पिथल नाम से पृथ्वीराज राठौड़ को जाना जाता है। डी ऑप्शन में हमारा क्या है? सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला
मार्च 1818 में बीकानेर राज्य की ओर से अंग्रेजों के साथ साई संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? ऑप्शन है ए काशीनाथ ओझा, बी बद्रीनाथ शर्मा, सी तेजपाल माथुर, डी दीनदयाल शर्मा। किसने किए थे? काशीनाथ ओझा ने किए थे। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है राव बीकानेर की स्थापना कब की थी? राव बीकानेर की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1469 ईस्वी, बी 1498 ईस्वी, सी 1459 ईस्वी, डी 1488 ईस्वी। कब की थी? 1488 में की थी। डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रसिद्ध बीकानेर भुजिया की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए महाराजा डूंगर सिंह, बी महाराजा गंगा सिंह, सी महाराजा शार्दुल सिंह, डी महाराजा सरदार सिंह। किसके शासनकाल में हुई थी बीकानेर भुजिया की शुरुआत? महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में हुई थी। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है साथियों, पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी अजमेर, डी कोटा। पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। और भी पट्टुओं की हवेली के अलावा सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और ये हवेलियाँ पत्थर की कटाई व जालियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? जैसलमेर की हवेलियाँ। अगला प्रश्न है जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, बी महाराजा मान सिंह, सी स्वाई ईश्वर सिंह, डी स्वाई जय सिंह द्वितीय। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने? स्वाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? ऑप्शन है ए गणगौर, बी होली, सी दशहरा, डी दिवाली। किस पर की जाती है? दशहरे पर की जाती है। सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है अपना, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है ए डिगी, बी जयपुर, सी सीकर, डी चूरू। कहाँ होता है? ए ऑप्शन हमारा क्या है? कल्याण जी का मेला डिगी के अंदर होता है। कहाँ? मालपुरा टोंक। कहाँ है डिगी? मालपुरा टोंक के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न है अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसे भेजा था? ऑप्शन है ए टोडरमल, बी जलाल खां, सी मानसिंह, डी भगवान दास। किसको भेजा था? प्रथम भेजा था साथियों जलाल खां को। बी ऑप्शन इसके अंदर क्या है हमारा? सही है। दूसरा भेजा था मानसिंह को और तीसरा भेजा था साथियों भगवान दास को और चौथा भेजा था टोडरमल को। ठीक है। अगला प्रश्न है गिल्लुड़ सभ्यता किस युग से है? ऑप्शन है तांबा प्रस्तर युग, बी मृदभांड युग, सी लोहा युग, डी इनमें से कोई नहीं। गिल्लुड़ सभ्यता कहाँ की है? गिल्लुड़ सभ्यता राजसमंद की है। ये ताम्र प्रस्तर युग से संबंधित इससे ही है, ताम्र प्रस्तर युग से है। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। गिल्लुड़ सभ्यता है कहाँ की? राजसमंद की है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है ए शिवदान, बी अभिधान, सी प्रीतम चंद, डी कर्णिदान। किसके द्वारा लिखा गया है? कर्णिदान के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। सूरज प्रकाश ग्रंथ के अंदर रचना कर्णिदान ने की थी, लेकिन इसके अंदर जोधपुर के शासक अभय सिंह, कहाँ का? जोधपुर के शासक
अभय सिंह, किसका शासक, जोधपुर का शासक अभय सिंह जो युद्ध किए थे उन युद्धों का वर्णन सूर्य प्रकाश के अंदर मिलता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? ऑप्शन है शीला देवी, बी करणी माता, सी केला देवी, डी आशापुरा माता। किससे संबंधित है? केला देवी से संबंधित है। केला देवी से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। लांगुरिया गीत श्री राम के भक्त हनुमान का लोक स्वरूप है। हनुमान जी का क्या है? लोक स्वरूप है। और केला माता को उनकी अंजनी माँ, हनुमान जी की अंजनी माँ का अवतार माना जाता है केला देवी को। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है झामोजी का प्रवचन स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए शीलद, बी वाणी, सी कमलस्थान, डी सथारी। क्या कहलाता है? सथारी कहलाता है। सथारी, डी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। जाम्बोजी प्रवचन स्थल क्या कहा जाता है? सथारी कहा जाता है। और ये पर्यावरण के वैज्ञानिक संत माने जाते हैं। इनका जन्म 1451 में, कब? 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? ऑप्शन है ए नहर, बी मेवद, सी थाकना, डी अबदुर। किस में होता है? सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। थाकना शैली में होता है। थाकना शैली क्या होती है? जब 3-4 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो शैली थाकना कहलाती है। अगला प्रश्न गढ़भीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गढ़भीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, बी तारागढ़ का दुर्ग, सी लोहागढ़, डी बटनेर का किला। कौन सा प्रसिद्ध है? तारागढ़ प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। तारागढ़ कहाँ? अजमेर वाला, अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग गढ़भीठली नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम है अजय मेरू और राजस्थान का जिब्राल्टर। इनके निर्माणकर्ता माने जाते हैं अजय राज चौहान। सन है 1113 ईस्वी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीधर व्यास, बी बांकीदास, सी राघव शर्मा, डी विजयदान देथा। कौन है? विजयदान देता है। डी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक है विजयदान देथा। इनका जन्म ये कहाँ के थे? ये बोरुंदा जोधपुर के थे। विजयदान देथा बोरुंदा जोधपुर के थे। इनके अन्य ग्रंथों के नाम बात करें तो दुविधा है, अलेकु है, हिटलर है, मारो बदलो है, मारो बदलो, और एक है तीडोराव। कौन सा? तीडोराव। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? गोगाजी, बाबूजी, तेजाजी या गोविंद देव जी। किससे संबंधित है? ए ऑप्शन क्या है हमारा इसके अंदर सही है। किससे संबंधित है? खेजड़ी का वृक्ष से गोगाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए मंडन, बी श्यामल दास, सी कुंभा, डी रणछोड़ भट्ट। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी। डी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। राजसमंद झील की पाल पर 25 पाषाणों, कितने? 25 पाषाणों में 1676 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित करवाई गई थी। यह महाकाव्य जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की आज्ञा से 1676 में की। इस ग्रंथ के लिखे जाने के 6 वर्षों बाद इसे शिलालेखों पर क्या किया? उत्तीर्ण करवाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए स्वाई प्रताप सिंह, बी स्वाई जय सिंह, सी माधो सिंह, डी ईश्वर सिंह। किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में। कहाँ करवाया? जयपुर में। कहाँ है हवा महल? जयपुर के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर
933 क्या है? 953 खिड़कियाँ दरवाजे हैं और इनकी उसकी प्रथम, द्वितीय और पांचवी, तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल के नाम है। पहले का है शरद, दूसरी का है रतन, तीसरी का विचित्र और चौथी का प्रकाश और ऊपर है हवा। ठीक है। कि अकबर का किला का निर्माण कब हुआ, यानी अकबर का किला इसका निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1570, बी 1540, सी 1588, डी 1580। कब हुआ था? 1570 में हुआ था। ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है। अकबर का किला निर्माण कब हुआ? 1570 में। अजमेर में स्थित है। यह कहाँ? अजमेर में स्थित है। इस किले को दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। क्या? दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो जो भारत आया था वो जहांगीर से मिला, यानी 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था? ऑप्शन है ए आबू सिरोही में, बी जोधपुर में, सी अजमेर में, डी जयपुर में। कहाँ मिला था? अजमेर में मिला था। कब मिला? 10 जनवरी 1616 को मिला था। ठीक है। और ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थे सर टॉमस रो। और किस किले में मिले? मैगजीन दुर्ग के किला है जो अजमेर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर 10 जनवरी 1616 को क्या हुआ? जहांगीर से मुलाकात हुआ। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप ने, बी राणा सांगा ने, सी बिशलदेव ने, डी राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। डी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। और कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ? राजसमंद जिले के अंदर अरावली पर्वतमाला की चोटी पर स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। कौन था? शिल्पी था मंडन। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि कटारगढ़ दुर्ग यानी कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? ऑप्शन है ए आमेर दुर्ग का, बी लोहागढ़ दुर्ग का, सी कुंभलगढ़ दुर्ग का, डी बटनेर दुर्ग का। किसका हिस्सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर ऊंचे भाग पर राणा कुंभा ने अपने निवास के हेतु कटारगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी कटारगढ़ में राणा उदयसिंह का जन्म हुआ और महाराणा प्रताप का राणा उदयसिंह का राज्याभिषेक हुआ और महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ था। ठीक है। किस दुर्ग में? कटारगढ़ के स्थित कटारगढ़ में। और है कहाँ ये? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अपना है गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है ए आहू और परवन नदी पर, बी परवन और काली सिंध पर, सी है चंबल और बनास पर, और डी है आहू और काली सिंध पर। डी कौन सा है? आहू और काली सिंध पर है, जो हमारा क्या है? डी ऑप्शन सही रहेगा। गागरोन का किला किस नदी पर है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। इस किले का निर्माण कार्य डोड राजा बिजलदेव ने करवाया था 12वीं सदी में। कब? 12वीं सदी में। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पीर मीठे साहिब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? पीर मीठे साहिब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए कागरोन दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी जालोर दुर्ग में, डी रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ है? गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन हमारा क्या है सही है। पीर मीठे साहिब दरगाह गागरोन जो झालावाड़ के अंदर पड़ता है। ठीक है। गागरोन में मुस्लिम संत जो मीठे पीर साहब जिनको हम हमीदुद्दीन की दरगाह भी कहते हैं, इनका उस आज भी प्रतिवर्ष यहाँ पर लगता है। कहाँ पर? पीर मीठे साहिब दरगाह गागरोन के अंदर। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? ऑप्शन ए 1203, बी 1304, सी 1303, डी 1302 को। कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ 1303 में। सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। यह चित्तौड़गढ़ के इतिहास में प्रसिद्ध शाखाओं में गिना जाता है। और रानी पद्मिनी ने क्या किया था? यहाँ पर जौहर किया था। कितनी रानियों के साथ किया था? लगभग 1534 रानी में कर्मावती का जौहर भी इनमें मुख्य है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है
विजय स्तंभ किस दुर्ग में है? विजय स्तंभ है वो किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है ए जूनागढ़ में, बी जयगढ़ में, सी आमेर में, डी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है विजय स्तंभ, किस दुर्ग के अंदर स्थित है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। डी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। चित्तौड़गढ़ के भीतर राणा कुंभा द्वारा निर्मित यह कितना मंजिला है? 9 मंजिला विजय स्तंभ है। इनका शिल्प और स्थापत्य कला अनूठी मानी जाती है। इस किले के भीतर रानी पद्मिनी का महल है, नवलखा महल है, मीरा मंदिर है, समदेश्वर मंदिर है और एक श्रृंगार चंवरी भी है। कौन सी? श्रृंगार चंवरी है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? ऑप्शन है ए जूनागढ़ दुर्ग, बी जालोर दुर्ग, सी जयगढ़ दुर्ग, डी जैसलमेर दुर्ग। किस दुर्ग को कहा जाता है रहस्यमय दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग है अपना ऑप्शन सी सही होगा। जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसमें गुप्त सुरंगें हैं। इस किले में राजनीतिक बंदी रखे जाते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रहस्यमय दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ए लूणी नदी, बी सुकड़ी नदी, सी मीठड़ी नदी, डी खारी नदी। किस नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे है। बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। जालोर किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह किला सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? जबालीपुर मिलता है और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। कौन सा? सुवर्णगिरी मिलता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है बीकाजी, रायसी, लूणकरण, कल्याणमल ने। किसने करवाया था? बीकानेर स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था राठौड़ शासक रायसी ने। किसने करवाया? रायसी ने करवाया था। बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गंगा निवास किस किले का दर्शनीय स्थल है? यानी गंगा निवास किस किले का दर्शनीय स्थल है? गंगा निवास जूनागढ़ का एक ऐसा हॉल है जिसमें पत्थर की बनावट, उस पर उत्कीर्ण कृष्ण रासलीलाएं बहुत ही दर्शनीय है। इसके अलावा फूल महल, गज मंदिर, अनूप महल, कर्ण महल और सरदार महल जैसे कौन से? सरदार महल इत्यादि इस किले के अंदर क्या है? मुख्य प्रमुख भाग हैं। और गंगा निवास जूनागढ़ किले का क्या है? दर्शनीय स्थल है। जूनागढ़ ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सोनार का किला किस किले का उपनाम है? किस किले का उपनाम है? जैसलमेर के किले का क्या है? उपनाम है। कौन सा नाम? सोनार का किला। सोनार का किला। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में यह कहाँ स्थित है? त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला है। ठीक है, इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ और भाटी शासक राव जैसल ने करवाया। किसने? भाटी शासक राव जैसल ने करवाया। अगला प्रश्न है कौन सा किला अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा किला अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है? ए जैसलमेर का किला, बी जालौर का किला, सी नागौर का किला, डी मेहरानगढ़ का किला। कौन सा किला अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर का किला 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है। पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हुआ था। ठीक है, 1200 तारीख एक साथ आती है 1296 से 1316 के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? आमेर में है, जूनागढ़ में है, मेहरानगढ़ में है या फिर जयगढ़ में है? कहाँ स्थित है? जय बाण तोप है जयगढ़ दुर्ग में स्थित। जयगढ़ दुर्ग बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जय बाण तोप एक ऐसी तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप। जय बाण तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण तोप है। ठीक है साथियों, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? यानी लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस सन में हुआ था? ऑप्शन है ए 1733, बी 1833, सी 1633, डी 1743। कब हुआ था? 1733 के अंदर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? जाट शासक सूरजमल। किसने? जाट शासक सूरजमल ने निर्माण करवाया था। ठीक है,
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है एकलिंगजी मंदिर कहाँ स्थित है, यानी एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए बाड़मेर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। किस जिले में स्थित है, बी ऑप्शन क्या हमारा सही है, उदयपुर जिले के अंदर क्या है, एकलिंग जी का मंदिर है। यह मेवाड़ महाराणाओं के इष्ट देव कहलाते हैं। कौन, एकलिंग जी। इनका मंदिर उदयपुर के अंदर कैलाशपुरी नामक गांव में है। कहाँ पर, उदयपुर में कैलाशपुरी नामक गांव में है। ठीक है, बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किराडू के मंदिर कहाँ स्थित है, किराडू के मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी जालोर, सी बाड़मेर, डी करौली। किराडू के मंदिर किस जिले में स्थित है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन क्या हमारा सही है। बाड़मेर जिले में स्थित किराडू मंदिर प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। यहाँ सोमेश्वर मंदिर शिल्पकला के लिए विख्यात है। कौन सा, सोमेश्वर मंदिर है वो, सोमेश्वर मंदिर क्या है, शिल्पकला के लिए क्या है, विख्यात है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किस मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। ऑप्शन है ए एकलिंग मंदिर, केला देवी मंदिर, गणेश मंदिर, किराडू मंदिर। किसको कहा जाता है, किराडू मंदिर को कहा जाता है। डी ऑप्शन में क्या हमारा सही है। ठीक है, अब बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि केला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है, केला देवी मंदिर है वो किस जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन है ए करौली, बी सवाई माधोपुर, सी जोधपुर, डी सीकर। किस जिले में स्थित है, करौली के अंदर केला देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, मूल मंदिर खिंची राजपूतों का है, जिससे कालांतर में यादव वंश के शासक भंवरलाल ने, कौन ने, भंवरलाल जी ने क्या किया, संगमरमर से निर्मित करवाया। किस मंदिर को, केला देवी मंदिर को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोविंद देव जी मंदिर कहाँ स्थित है, गोविंद देव जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए करौली, बी जयपुर, सी अलवर, डी अजमेर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर गौड़ीय व वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर माना जाता है। किस संप्रदाय का, गौड़ीय व वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गोविंद देव जी मंदिर की मूर्ति जयपुर में किसके द्वारा लाई गई थी, किसके द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन है स्वाई मानसिंह के द्वारा, स्वाई जय सिंह के द्वारा, स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लाई गई थी, स्वाई जय सिंह के द्वारा लाई गई थी। बी ऑप्शन हमारा क्या सही है। गोविंद देव जी की मूर्ति स्वाई जय सिंह द्वारा वृंदावन से लाकर जयपुर में प्रतिष्ठापित की गई थी। ठीक है, कहाँ से लाया गया था, वृंदावन से लाई गई थी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी अजमेर। जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है, जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आमेर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कछुआ शासक मानसिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया था, कनकावती ने करवाया था। ठीक है, जयपुर के आमेर में स्थित है और कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था, जगत सिंह की याद में करवाया था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न रहेगा कि जगदीश मंदिर का संबंध किस जिले से है, जगदीश मंदिर का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन है ए अजमेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी सिरोही। जगदीश मंदिर का संबंध उदयपुर जिले से है। सी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। ठीक है, इसका मंदिर 1651 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। इसमें भगवान जगदीश यानी विष्णु की काले पत्थर से निर्मित 5 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, अगला प्रश्न है देलवाड़ा के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, देलवाड़ा के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी सीकर, सी सवाई माधोपुर, डी सिरोही। देलवाड़ा के मंदिर किस जिले में स्थित है, देलवाड़ा के मंदिर है सिरोही जिले में स्थित। डी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। अगला
अगला प्रश्न है, विमल शाही मंदिर का निर्माण कब हुआ था? विमल शाही मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 1031, बी ऑप्शन है 1032, सी ऑप्शन है 1040 और डी ऑप्शन है 1043। कब हुआ था? जो विमल शाही मंदिर का निर्माण हुआ था 1031 में। ठीक है, यह प्रथम मंदिर 1031 के अंदर गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव, कौन थे? गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री ने बनवाया था। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभ देव को समर्पित है। किनको समर्पित है? ऋषभ देव को समर्पित है, जो क्या थे? प्रथम जैन तीर्थकार माने जाते हैं। इस मंदिर को विमल शाही नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर के अंदर, झालरापाटन के अंदर, आबू के अंदर या फिर चित्तौड़ के अंदर। किस जिले में स्थित है? कहाँ है? झालरापाटन में स्थित है। झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। झालरापाटन के मध्य अवस्थित इस मंदिर का निर्माण सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की एक प्रतिमा के मुख्य में रथिका है। ठीक है, सूर्य मंदिर झालरापाटन, बी ऑप्शन हमारा क्या सही है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।